किसान जो है अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे में ही अपना भविष्य देख रहा है और उसका यही जो भाव है कि किसान अपने दिलों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बसा के रखा, जमीन नहीं दिया, अखिलेश यादव जी के नाम पर के अभिषेक यादव जी के नाम पर? आशीर्वाद भी दिया, सब कुछ उन्हीं का है, अखिलेश जी का ही आशीर्वाद अपना भी दिया, साथ में पूरा श्रम भी किया, मेहनत भी की। एक हफ्ते लग जाता है इसकी सिंचाई करने में, तो तमाम तरह की दिक्कतें होती थी। ये नौजवान साथी हैं जो लोग रह करके दिन रात यहीं रह करके सिंचाई इसकी किए, बहुत चुनौतियों का सामना किए। चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे ग्राम विकास मंत्री हो, चाहे यहीं के पंचायती राज मंत्री जी हो, उनसे पूछिए कि अपने विभाग के बारे में तो बताइए, आपका विभाग क्यों घाटे में जा रहा है, आपका विभाग क्यों भ्रष्टाचार की भेंट करने से तैयार है। विपक्ष कह रहा है कि 47 तक किसी तरह अभी झेलना पड़ेगा। नहीं, वो अपना कुर्ते की साइज बताते हैं, वो 47 तक ये जो बात बताते हैं ना, ये अपना काम बताएं। 5100 झंडों के साथ मनाया था परेड ग्राउंड, जो कुंभ मेला जहाँ पर लगता है, उस ग्राउंड पर 5100 झंडे लगा करके अखिलेश जी की आकृति। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूँ। गाजीपुर हमेशा कुछ ऐसा कार्य करता है कि पूरे देश में नाम पे पहला पावदान में रहता है। ये गाजीपुर है, वीरों की धरती है, और आप जिसको हमारे साथ देख रहे होंगे, इनका कोई परिचय बताने की जरूरत नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अभिषेक यादव जी हैं। अभिषेक यादव जी से आज मेरी मुलाकात हुई है। इस अभिषेक यादव जी आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के जन्मदिन को किस तरह और किस व्यवस्था में मना रहे हैं, और ये गाजीपुर के धरती पर मना रहे हैं, माँ गंगा के तट पर। आप देख सकते हैं हमारे बैकअप में जो भी है मक्के की खेती, कुकड़ी जिसे लोग कुकड़ी कहते हैं, ये मक्के की खेती, अब मक्का की बाल निकल चुकी है, लेकिन गाजीपुर और पूर्वांचल के धरती को पता भी नहीं चला, कानों कान तक भनक भी नहीं चली कि इस मक्के की खेती में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की आकृति यानी फोटो दिखाई देगी। और आज शाम 4 बजे से इस फोटो का एक भव्य व्यवस्था यहाँ चलेगा, जो अभिषेक यादव जी के कर कमलों द्वारा चलेगा। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन पर 20 बीघे में इतना बड़ा व्यवस्था करना एक बहुत बड़ी बात है, और गांव के लोगों ने कई साल, 1 साल से तो मान ही लीजिए कि इस बात को अपने कलेजे में दफन करके रखा था, और आज 4 बजे इसको आप लोग उड़ा देंगे। आइए, मैं बहुत कुछ न कहते हुए, अब अभिषेक यादव जी जो सपा नेता हैं, इनको आप सभी लोग जानते भी हैं, इनसे मैं बात करूंगा कि आखिर में क्या गाजीपुर है, वीरों की धरती है, गाजीपुर के नौजवान, गाजीपुर के लोग कुछ ऐसे नया कुछ करते रहते हैं कि हमेशा इस देश में स्थापना और इस देश में अपना नाम उजागर करते रहते हैं। आइए, मैं इनसे बात कराऊंगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। सबसे पहली बात तो यह है कि आप गंगा माँ के तट पर और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर ये 20 बीघा में मक्के की खेती कहाँ से सोच आई? ये देखिए, इस खालीसुर बवाड़े गांव जो गंगा किनारे आप बता रहे हैं बार बार, ये उसी ग्राम सभा के हमारे जो किसान लोग हैं, हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से और नौजवानों की ऊर्जा से ये संपन्न हुआ है। ये फसल आज बड़ी हुई है और उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चेहरा दिखाई देगा। ये पिछले कई महीनों की मेहनत है, और लगातार सब लोग मेहनत से इस फसल को बोए, सिंचाई किए, रखवाली किए, और आज लगभग 60 दिन से ज़्यादा हुआ इसको बोए हुए। और वो जब फसल खड़ी होकर के तैयार हुई है, तो उसका ड्रोन शूट हुआ है, और ड्रोन शूट से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चेहरा हूबहू आया है। मैसेज इसलिए है, ये है इसमें कि किसान जो है अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे में ही अपना भविष्य देख रहा है, और उसका यही जो भाव है कि किसान अपने दिलों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बसा के रखा है। और किसानों का ये संदेश है कि आने वाले समय में 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, तब जाके किसानों का जो सम्मान है, किसानों की जो सुरक्षा है, वो हो सकेगी। अभिषेक भाई, मैं रोकना चाहूँगा, अखिलेश यादव जी की चेहरा हर जन जन में है। विपक्ष के लोग भी अखिलेश यादव का नाम जपते हैं, विपक्ष के भी लोग भी जपते हैं, लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है कि एक जमीन पर अंकुर लेता हुआ एक कुकड़ी का दाना
ये सोच कहाँ से आपकी आई? कौन ऐसा कुछ आपको ब्रेन वॉश किया? कौन बताया कि अभिषेक यादव जी ये गाजीपुर की धरती है, वीरों की धरती है, आप कुछ ऐसे करके दिखाइए कि पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी का जो जन्मदिन आज मनाया जाएगा सबसे अलग गाजीपुर संदेश देगा। ये अपने अपने नेता के लिए ना अपना जुड़ाव होता है, और हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और कोशिश करते हैं कि हर एक जन्म दिवस पर कुछ ऐसा अलग किया जाए और जिससे अपना प्रेम जो है और अपना लगाव प्रकट किया जा सके। और कुछ कर लिए होते, बहुत बड़ा केक काट दिए होते, कई कुंटल का केक कट गया होता, लेकिन 20 बीघा कितने एकड़ में जमीन है? नहीं, ये किसानों की तरफ से है ना, किसानों का जो जुड़ाव है वो उनका अपनी तरफ से उपहार है। हर बार हम लोग, जैसे अभी लास्ट टाइम हम लोग किए थे इलाहाबाद में, 5100 झंडों के साथ मनाया था। परेड ग्राउंड जो कुंभ मेला जहाँ पर लगता है उस ग्राउंड पर 5100 झंडे लगा करके अखिलेश जी की आकृति तैयार की गई थी। इस बार हो जाए कुछ और अलग किया जाए, किसानों से जुड़ी हुई चीज़ों को किया जाए, और इसके लिए सबसे सही जगह थी हम लोग का खुद का गांव जो गंगा किनारे पर है, और जहाँ पर आप हैं इस समय, ये जो मंदिर का परिसर है ये बहुत रमणीक जगह है। यहाँ पर ऐसे ही आपको अच्छा लगेगा, बहुत सकारात्मक ऊर्जा यहाँ पर मिलती है। संदेश तो क्या देना चाहते हैं इस आकृति से? संदेश यही है कि किसान इस सरकार की गलत नीतियों से त्रस्त हो चुका है, वो खून के आंसू रो रहा है, उनका कोई सुनवाई नहीं है कहीं पर, उनको फसलों का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, खाद के लिए धक्के खाना पड़ रहा है, बिजली, सिंचाई, सबकी चुनौतियां उनके सामने है। किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, ये वादा किया गया था ये सरकार का, लेकिन किसानों का कोई सुनवाई है ही नहीं है। बता तो रहे हैं कि 2000 रुपया हर 6 महीने पर दिया जा रहा है, 5 किलो राशन दिया जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि ये सरकार किसानों के लिए दुश्मन है। तो लालीपाप उसे पेट भरी। किसान के लिए मंडियां प्रस्तावित थी, यही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसी गाजीपुर से गया है, मंडी क्यों रोक दी गई? अगर किसान का भला ये चाहते हैं तो मंडी को क्यों नहीं बनाए? किसान मंडी में जाएगा, अपनी फसल का कुछ दाम उसको मिलेगा। लागत मूल्य की बात नहीं होनी चाहिए किसानों को लाभ मिल रहा है कि नहीं, ये बात होनी चाहिए। तो वो तो मिला नहीं सरकार में। बड़े बड़े वादे दावे किए जाते हैं लेकिन ये कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से किसान आज हलकान है। ये खुद देख लीजिए आप कि जून बीत गया, इतनी सूखा जून नहीं रहा होगा लंबे कई दशकों से, तो लेकिन सरकार की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया किसानों के हित के लिए, किसानों की फसलों के लिए। सब ये खुद हम लोग का मक्का प्रभावित है सूखे की वजह से, पीला पीला हो गया है हाँ। चारों तरफ। बिल्कुल, तो वो इसी वजह से, क्योंकि 20 बीघे में हम लोग जब मतलब उससे सिंचाई जब करते हैं तो कभी बिजली रहती है, कभी नहीं रहती है, और एक बार में एक हफ्ते लग जाता है इसकी सिंचाई करने में। तो तमाम तरह की दिक्कतें होती थी। ये नौजवान साथी हैं जो लोग रह करके दिन रात यहीं रह करके सिंचाई इसकी किए, बहुत चुनौतियों का सामना किए। और तो कितनी जमीन है, कितने लोगों की है? ये 5 लाख स्क्वायर फीट में है, और लगभग 30 के करीब किसान लोग हैं उनकी जमीन। किसानों से जब आपने जमीन लेने की बात किया तो क्या कह करके लिया? जैसे आप कहे होंगे कि भैया आप जमीन दे दीजिए, मैं मक्का की खेती करूंगा, तो लोगों को लगता होगा कि भैया तुम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ऐसा ना हो कि जमीन हमारी छल लें, ले लें, ऐसा भी कुछ भावना लोग अपने में जाहिर करते हैं। तो कैसे आपने समझाया? खुशी खुशी सब लोगों ने दिया, और सिर्फ जमीन ही नहीं दिया, अखिलेश यादव जी के नाम पर कि अभिषेक यादव जी के नाम पर? आशीर्वाद भी दिया। सब कुछ उन्हीं का है, अखिलेश जी का ही आशीर्वाद अपना भी दिया, साथ में पूरा श्रम भी किया, मेहनत भी किए। और आज जो सब हो रहा है ना, इसमें उनका सब तन मन धन से सहयोग किया है सब लोगों ने, तो पूरा सहयोग और पूरा आशीर्वाद है। किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ चढ़ के लोग हिस्सेदारी लिए और आज भी हैं, और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे संवाद भी करेंगे और खेती किसानी के मुद्दों पर ही बातचीत करेंगे अभी 4 बजे से। अभिषेक यादव वही कार्यक्रम है मेन जन्मदिवस मनाने का। अभिषेक यादव इस अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर संदेश क्या देना चाहेंगे? अभिषेक यादव आने वाले 2027 में विधानसभा या लोकसभा या और कुछ? हम लोग चाहते हैं कि 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, और किसानों सहित नौजवानों के सामने जो चुनौतियां हैं, या महंगाई जो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ये सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, फेल रही है। इसलिए इस सरकार को हटा करके नई सरकार बने, उम्मीदों की सरकार बने, अखिलेश जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार बने जहां पर लोगों का भला हो सके, जीवन स्तर बेहतर हो सके, वो प्रगति के रास्ते आगे बढ़े, नकारात्मक चीज़ें न रहें,
समाज कम्युनल न रहे, जातिवादी न रहे, समाज सकारात्मक से मिलजुल करके और आगे बढ़े। हम लोग इस तरह का एक समाजवादी भारत बनाने के लिए आपको बदलाव बहुत जरूरी है। ये बदलेगा, बदलाव होगा। बिल्कुल बिल्कुल, समाजवादी पार्टी तो पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष कह रहा है कि 47 तक किसी तरह अभी झेलना पड़ेगा। नहीं, वो अपना कुर्ते की साइज बताते हैं, वो 47 तक ये जो बात बताते हैं ना, ये अपना काम बताएं। और जो ये कह रहा है उससे सवाल आप लोग पूछिए कि जिस विभाग के आप मंत्री हैं, जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, वहां पर आपने क्या डिलीवर किया है, वहां पर आपने क्या किया। चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे ग्राम विकास मंत्री हो, चाहे यहीं के पंचायती राज मंत्री जी हो, उनसे पूछिए कि अपने विभाग के बारे में तो बताइए। आपका विभाग क्यों घाटे में जा रहा है, आपका विभाग क्यों भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। तो यही है कि बड़ी बड़ी बातें, झूठ बोलना है दिन रात। आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है हम लोगों से कि आप सीधे उनसे सवाल करिए। एक सवाल पूछ देंगे वो बहरा जाएंगे, नहीं कुछ बता पाएंगे अपने विभाग। आज शाम 4 बजे जी, इस प्रोग्राम का एक सांचा बन चुका है। शाम 4 बजे इसको आप प्रसारित करेंगे। बिल्कुल। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष किसानों से जुड़ करके बात भी करेंगे, जैसे कुछ लोग कहते हैं दिल की बात या मन की बात, उस तरह इस गाजीपुर में मक्के की खेती में जो आप ड्रोन उड़ाए हुए होंगे, ड्रोन उड़ाएंगे भी, जिसमें अखिलेश जी का चेहरा चमचमाता हुआ दिखाई देगा। इस संघर्ष को आप जितने लोग आपने इस 20 बीघे खेती में मेहनत किया है, आप हमारे चैनल की तरफ से सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करूंगा और धन्यवाद भी दूंगा कि आप 6 महीने से आप इस मामला को दफन करके रखा था और आज ही के दिन, अखिलेश यादव जी के जन्म के दिन, अब मीडिया वाले भी कान तक भनक नहीं गया। 2 दिन पहले सब हम लोगों को पता चला, जो कि हम लोग हमेशा सक्रिय रहते हैं कि कहाँ जिले में कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन अभिषेक यादव एक ऐसा नेता, एक ऐसा छात्र नेता, एक ऐसा कर्मठी नेता कि मक्के में अपने नेता का चेहरा दिखाएगा शाम 4 बजे। तो आप लोग भी जुड़िए और आइए। किस जगह पर है ये जगह? खालीसुर बवाड़े गांव का शिव मंदिर, ठीक माँ गंगा के गोद में, माँ गंगा के तट पे। माँ गंगा का गोद में इसलिए कह रहा हूँ कि जब बाढ़ आती होगी तो ये सब, हाँ ये सब तो अखिलेश यादव 4 बजे लाइव आ जाएंगे। 4 बजे लाइव आ जाएंगे और किसानों से संवाद करेंगे और उसके बाद उन्हीं किसानों को सम्मानित भी करेंगे वर्चुअली। अच्छा, हम लोग उनको माला पहनाएंगे। जितने लोग अपनी जमीन को दिए हैं, हाँ, जो कलेजा पर मजबूत हाथ रख करके दिया होगा, शायद ये भाजपा गवर्नमेंट के लोग अगर मांगते तो नहीं दे पाते। अभिषेक भाई, अगर भाजपा के लोग मानते, कोई मंत्री जाकर कहता कि भैया जमीन दे दिया जाए, तो किसानों को दगदगी होती और डर पैदा होती कि भैया ऐसा ना हो कि मक्का बो करके ले लें लोग। वो विध्वंसक राजनीति करते हैं। अच्छा, लेकिन अभिषेक यादव जी का प्रेम है और अपने नेता के लिए अभिषेक यादव कई महीनों से, और इनके टीम के लोग, इनके घर के लोग, इनके गांव के लोग प्रयास कर रहे थे कि मैं अपने अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आज 1 तारीख को जन्मदिन के शुभ अवसर पर इस हरे भरे सिवान, हरे भरे माँ गंगा के गोद में उनको देखा जाए। आज उसी तरह ये लोग देख रहे हैं और 27 का आगाज भी गाजीपुर से करेंगे। क्या लगता है कि ये आगाज आने वाले 2027 में गाजीपुर की 7 सीट आपके पाले में जाएगी? गाजीपुर जिले की जनता का आशीर्वाद हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। पिछले चुनाव में ही 7 की 7 सीट हम लोग जीते थे, क्लीन स्वीप किए थे। इस बार भी और बड़ा मार्जिन करते हुए 7 की 7 सीट जीतेंगे। धन्यवाद मित्रों, मैं फिर शाम 4 बजे आकर के लाइव भी दिखाऊंगा और अभिषेक भाई से, इनके लोगों से मैं बात भी कराऊंगा और उस चीज को भी मैं दिखाऊंगा कि जब ड्रोन उड़ेगा, मैं अपने कैमरे से कवर नहीं कर सकता हूं। अभिषेक भाई ऐसे ढंग से दिमाग लगा चुके हैं कि कोई मीडिया वाला आकर के कितना उछल करके ऊपर जाएगा, वो कवर नहीं हो सकता है जब तक ड्रोन नहीं उड़ पाएगा। अगर शायद 2-3 महीने पहले अगर लोग जान जाते, 20 दिन पहले जान जाते, तो हमारे जैसे पत्रकार अभिषेक भैया घर पर रहते, तब तो ड्रोन उड़ा करके लेकर चला जाता। लेकिन धन्य है आपको माँ काली, माँ दुर्गा बनाए रखें। अपने नेता के लिए आपने इतना संघर्ष किया। आप सभी लोग आज शाम 4 बजे जुटिए और आइए खालीसपुर बवाड़े माँ गंगा के नदी तट के किनारे मंदिर पर, शिव मंदिर पर, और देखिए मित्रों। तब तक हमारे चैनल से आप जितने लोग देख रहे हो, जुड़ रहे हो, सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अभिषेक यादव जी एक नौजवान समाजवादी सिपाही हैं और इनको भी आप भर भर करके कमेंट में बताइएगा। और फिर आने वाले साल भर के बाद अखिलेश यादव जी के जन्मदिन में कुछ ऐसा आप भी करके दिखाइएगा कि अभिषेक यादव जी का नंबर फांग कर आगे चले जाइए। तब तक आप बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।